हाय गाइस, सबका स्वागत है मेरी वांगसंग लव स्टोरी में। और आज मैं माय क्यूट ओमेगा का पार्ट 10 लेके आ गई हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आपको कैसा भी लगे प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो हमने पिछले पार्ट में देखा था कि हमारी जियान फैमिली और लैन फैमिली ऑफिस के लिए रेडी होके चली गई थी और हमारे जियांग चेंग ने मैडम लैन और मैडम यू से झूठ बोला था कि हमको विंग और वांगजी का पता चल गया है, उन लोग सेफली है। तो हम अब उसके आगे, ठीक है, प्रेजेंट में आते हैं। हम वांगजी का और वी को देखते हैं, जहाँ मतलब अभी तो मतलब उन लोग गाड़ी के बाहर खड़े हुए थे और उधर बहुत स्लो लाइट गिर रही थी और बहुत ठंड लग रही थी गाइस। और विंग को उन लोग बाहर खड़े थे और वी को इतनी वॉमिट हो रही थी, बहुत वॉमिट हो रही थी और ऊपर से ठंडी लग रही थी, तो उसको और ज़्यादा तबीयत भी ख़राब हो रही थी। और उसको वॉमिट तो इतनी हो रही थी, मतलब उसने जितना भी सुबह से खाया था वो सब उसने वॉमिट कर दिया था। और वांगजी को तो इतनी परेशान, मतलब वो उसको इतना टेंस हो रही थी वी की कि अब कहाँ इस टाइम का हम कहाँ वी को ले जाएं। और अब तो हम कल ही पहुँचने वाले हैं, मतलब उधर जहाँ उनका लोकेशन है। वांगजी को इतना टेंशन हो रही थी वी की, और वी तो वॉमिट किए ही जा रहा था। मिस्टर किम कहते हैं कि सर अब क्या करें, हमको तो इधर से सुबह ही जाने का मौका मिलेगा, क्योंकि अभी तो बहुत अंधेरा हो गया है, तो हम कैसे जाए। तो गाइस मैं आपको एक बात बता दूं, क्योंकि जहाँ ठंड होती है तो वहाँ रात जल्दी होती है, आपको पता होगा। तो मैंने मेरी मॉम से सुना था ये बात, तो मैं आपको बता रही हूँ कि जहाँ बहुत ठंड होती है तो वहाँ जल्दी रात हो जाती है, दिन छोटा था तो उधर भी जल्दी रात हो गई थी। और उधर रात के बस 10-11 बज रहे थे और उसके ऊपर से इतनी स्लो लाइट गिर रही थी और रात का समय था और उधर पूरा धुआं हो गया था, तो कुछ दिख भी नहीं रहा था। वो तो उन लोग ने कार की लाइट जो बाहर की लाइट होती है वो जलाई थी, विंग ने वांगजी ने और मिस्टर किम ने, इसलिए वी उधर खड़े होकर अपने को थोड़ा कम डाउन कर रहा था। उसने भी कितना कुछ पहना था, फिर भी उसको वो पूरा सेक कर रहा था, उसको इतनी ठंडी लग रही थी और वो वॉमिट की आवाज़ जा रहा था। और वांगजी को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, उसके साथ तो कोई है भी नहीं, उनसे बड़ा तो उधर कोई था नहीं, उन दोनों से बड़ा था मिस्टर किम और वांगजी तो एक ही एज के थे और उससे छोटा तो हमारा विंग था। तो किसका उधर हेल्प ले, और आसपास कोई गांव भी नहीं था। और जहाँ जो वो विलेज था, उन लोग पहले गए थे आगे, वो तो जहाँ उन लोग पहुँचे थे उससे बहुत उन लोग पीछे मुड़ के जाए तो जाए कहाँ। और वी की तबीयत बहुत ख़राब हो जा रही थी और वांगजी को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो अब हम इधर से शिफ्ट करके हमें यूजिन का दिखाया जाता है, जहाँ यूजिन एक कमरे में बैठा हुआ था और वो कमरे में यूजिन भी था और चेरिस भी थे और उधर बहुत सारे लड़के बैठे हुए थे और उन लोग के सामने कंप्यूटर्स थे और उन लोग कुछ लोकेशन देख रहे थे। और फिर यूजिन कहता है चेरिस से कि चेरिस, अब तो हम बहुत करीब हैं उन लोग के, अब सिर्फ 2 दिन का सब्र है, फिर मेरा प्यार मेरे पास, और जो उसके लायक वो है नहीं ये दुनिया में वो होगा भी नहीं। फिर यूजिन कहता है कि प्लीज़, सॉरी चेरिस कहता है प्लीज़ यूजिन ऐसा मत करो, आगे जाके तुमको ही पछताना नहीं पड़े। फिर यूजिन उसकी तरफ देखता है तो कहता है कि तुम्हारा भाषण तुम अपने पास रखो चेरिस। फिर चेरिस कहता है अच्छा तुम्हें जो करना है वो करो, मैं जा रहा हूँ इधर से। ऐसे करके वो बाहर ही निकलने ही वाला था, तो वो निकल ही गया था, वो बाहर खड़ा हुआ था और डोर खुला हुआ था। और उसकी मॉम मिस्टर चेरिस यूजिन की मॉम वो बाहर लिविंग रूम में बैठी हुई थी। फिर वो चेरिस उसकी मॉम के पास जाता है और कहता है कि आंटी आपका लड़का मान नहीं रहा है, मैं उसको सुबह से समझा रहा हूँ, मुझे पता मुझे बॉडीगार्ड के आके बताया कि जियान फैमिली और लेन फैमिली को पता चल गया है सब कुछ कि यूजिन करवा रहा है, अगर सच में लोग ने कुछ कर दिया ना तो आपके पे बहुत मुसीबत आ सकती है। फिर मैडम यूजिन की मॉम खड़ी हो जाती है और कहते हैं कि मैं क्या करूँ बेटा, वो कुछ समझ नहीं रहा है, वो पागल हो गया उसके पीछे, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मेरा दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है। वो ऐसे टेंस लेते लेते वो अपने रूम में चली जाती है। फिर चेरिस उधर ही बैठा हुआ था, वो कहता है कि मैं क्या करूँ, दोनों को कैसे बचाऊँ। तो गाइस आगे जाके कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आने वाला है, चेरिस से सोचता है मैं कैसे उन लोगों को बचाऊँ, कैसे उन तक पहुँचूँ, मुझे तो पता भी नहीं चल रहा है। वो चेरिस से सब कुछ सोच ही रहा था।
फिर उसके माइंड में एक आइडिया आता है। फिर वो उठ के मतलब वो यूजिन के पास जाने वाला था। वो यूजिन के पास जाने वाला तभी उसको किसका कॉल आता है, और वो कॉल आपको बाद में पता चलेगा गाइस कि वो कॉल किसका था। मतलब वो जाने वाला था तभी उसके पास कॉल आता है। फिर वो कॉल उठाता है, कहता है मतलब वो साइड पे जाता है और कहता है वो सामने वाला पर्सन कि तुमको कुछ पता चला। फिर वो चेरिस कहता है नहीं यार मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है, और वो बुद्धि पागल जैसा इंसान वो कुछ ना कुछ कर रहा है, मैं अब उधर ही जा रहा हूँ तो उसको कुछ बताने के लिए। फिर यूजिन कहता है कि तुम फ़ोन रखो यार, अगर उसको पता चल गया तो मैं इधर ही जिंदा मर जाऊँगा, इधर की इधर। फिर वो सामने वाला पर्सन कहता है ठीक है ठीक है ठीक है मैं फ़ोन रख रहा हूँ, लेकिन तुम जल्दी करो, उससे पहले मुझे पता चलना चाहिए जल्दी। तो यूजिन के चेरिस कहता है कि यस मुझे पता है, मैं आपको ही बताऊँगा सब कुछ। फिर ऐसे करके वो फ़ोन रखता है और वो रूम के पास जाने मतलब वो जहाँ यूजिन बैठा था वो रूम के पास जाने ही वाला था, तभी वो डोर खोलने ही वाला था और उसको मतलब आवाज़ लगाने वाला था यूजिन को। तब वो मतलब वो रूम के अंदर वो बहुत सारे बॉडीगार्ड भी खड़े हुए थे, और यूजिन उनसे कह रहा था कि तुमको पता चल गया है ना उन लोग कहाँ हैं, तो जाओ और मुझे 2 दिन में वो चाहिए, और वो वांग जी को उधर ही मार डालना, वो पर्सन मेरे सामने आना ही नहीं चाहिए। और जैसे मतलब ये सुना उसने बात, मतलब वो लड़के मतलब चेरिस ने उसकी तो हार्ट बीट जैसे रुक गई, वो जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया और वो मतलब लिविंग रूम में चला गया। और वो घबराते कह रहा है कि ये बंदा क्या करने वाला है उन लोगों के साथ, इसको लोकेशन कैसे पता चल गई, अब मैं क्या करूँ, अब मैं कैसे बताऊँ उन लोग को। ऐसे करके वो घबराता है और उसका स्वेट भी मतलब वो पूरा पसीना वाला हो गया था। उधर इतनी मतलब हाई लेवल पे एसी चल रही थी फिर भी उसको पसीना आ रहा था। फिर हमें यूजिन का देखते ही यूजिन सबको बता रहा था कि वो वहाँ तुम उन लोग कितने भी दिन में पहुँचे, मुझे उन लोग का कुछ लेना देना नहीं है, तुम लोग उन लोग को वहाँ पहुँचे पहले तुमको 2 दिन में उधर पहुँचना है, मैं कुछ नहीं जानता, जाओ तुम लोग। और उन लोग यस सर करके उधर से निकल जाते हैं। चेरिस का देखते हैं, जो चेरिस इतना उसको इतना टेंस हो रहा था, वो पूरा टेंशन लेके वो पूरा स्वेट हो गया था। फिर वो कुछ सोचता है और अपना पहले वो जो उसका स्वेट था वो पोंछता है और एक ब्रीथ लेता है और कहता है कि नहीं चेरिस तुमको करना ही होगा, ये बंदा कुछ भी कर सकता है, ये साइको हो गया है पूरा, और मतलब वो कुछ कर देगा उन दोनों को तो उन लोगों को तो मेरे पे चढ़ जाएंगे। इस करके वो हिम्मत करता है, अपना स्वेट लूटता है और थोड़ा कम डाउन होता है, और फिर वो जाता है यूजिन के पास। फिर यूजिन के पास जाके कहता है मतलब एक स्माइल करता है यूजिन को देख के। तो यूजिन कहता है कि क्या हुआ, फिर चेरिस कहता है कि कुछ नहीं, ऐसे ही, क्या हुआ बोलो। फिर चेरिस कहता है कि कुछ नहीं, हो गया पता, सब कुछ पता लग गया और सिर्फ 2 दिन की वेट है, फिर तो वो मेरे पास होगा। फिर चेरिस कहता है कि कहाँ है उन लोग, कौन सी लोकेशन पर है। फिर चेरिस कहता है कि यूजिन कहता है कि तुमको क्या है उससे, वो कहाँ पे भी हो। फिर वो ऐसे करके उधर से रूम से वो चला जाता है। फिर चेरिस उधर ही खड़ा हुआ था और वो जो बंदे थे जो कंप्यूटर वो हैकिंग कर रहे थे वो लोग वो अपना सामान उठा रहे थे, वो सब तो हो गया, तो उन लोगों का क्या काम उधर। तो उन लोग सब अपना सामान उठा रहे थे और यूजिन उधर से चला गया था। फिर चेरिस उधर ही मतलब घूमते जा रहा था और अपने नाखून को चबाए जा रहा था और वो सोच रहा था, और वो मतलब अपने माइंड में कहता है कि अब मैं क्या करूँ, ये बंदा तो मुझे बता भी नहीं रहा, वो लगता है उसको शक तो नहीं हो गया ना। फिर चेरिस अपने माइंड में कहता है कि नहीं उसको कहाँ शक होगा। फिर वो उधर जो एक बंदा था वो उसके पास जाता है और कहता है एक्सक्यूज़ मी, तो वो कहता है यस ब्रदर बोलिए, यस सर बोलिए। फिर चेरिस कहता है कि वो जो अभी सर गए उनको कैसे पता चला कि उन लोग कहाँ हैं। तो वो कहते हैं कि आपको नहीं पता उन लोग कहाँ हैं। तो चेरिस कहता है कि नहीं मुझे नहीं पता है, आप मुझे लोकेशन भेजिए ना, मुझे आंटी को दिखाना है, मतलब यूजिन की मॉम को। तो वो कहता है कि यस सर मैं अभी थोड़ी देर में भेजता हूँ आपके फ़ोन नंबर मतलब आपके फ़ोन पे। तो वो कहता है कि यस यस यस, ऐसे करके वो रूम में से वो निकल जाता है। वो जैसे रूम में से निकलने वाला था तभी वो जो पर्सन था, वो जो लड़का था, वो कहता है सर देखो आपके फ़ोन पे आ गया होगा। तो वो चेरिस कहता है कि ठीक है ठीक है। फिर वो चेरिस लिविंग रूम में जाता है तो उधर यूजिन बैठा हुआ था, यूजिन और उनकी मॉम, वो दोनों बात कर रही थी इसी बात पे। यूजिन कहता है अपने मॉम की मॉम आपकी बहू सिर्फ 2 दिन में इधर। फिर चेरिस की मॉम यूजिन की मॉम कहती है कि यूजिन तुमको पता भी है बेटा, वो दोनों फैमिली वालों को पता चल गया है कि तुम क्या क्या करवा रहे हो, पता है अगर
वो और ज़्यादा तुमने कुछ किया ना तो सच में वो दो फैमिली मतलब जियान फैमिली और लियन फैमिली तुमको सच में नहीं छोड़ेगी बेटा। तुम ये जिद छोड़ क्यों नहीं देते? वो ही एक थोड़ी ना है ओमेगा दुनिया में, और भी दूसरी ओमेगा है, ओमेगा है, बीटा है, उनको तुम पसंद कर लो ना। वो उसके पीछे क्यों पड़े? वो तुमको नहीं मिल सकता है। फिर यूजिन कहता है कि मॉम, मेरी मर्जी में किससे प्यार करूँ, मुझे पता है कि मुझे मेरे लिए कौन राइट पर्सन है और कौन गलत पर्सन है, तो आप रहने ही दो, मेरे बीच में मत पड़ो। फिर जेरिसी मम खड़ी हो जाती कि देखो यूजिन, मैंने तुमको लास्ट बार बता रही हूँ, मेरी वार्निंग ही समझ लो ये। अगर मेरे बिजनेस पे कुछ भी फ़र्क हुआ ना, मैं सच में तुमको ये कंपनी से और एक घर से ढक के मार के मैं बाहर निकलवा लूँगी। फिर मैं ये नहीं देखूँगी कि तुम मेरे इकलौते लड़के हो। पता चल रहा है तुमको? फिर यूजिन कहता है कि मम ऐसा होगा ही नहीं ना, अब क्यों इतना टेंशन ले रही हो? फिर यूजिन की मम कहती है कि ठीक है, तुमको जो करना है करो, वो भाड़ में जाओ तुम। ऐसे करके वो गुस्से में जैसे चली जाती है। फिर यूजिन भी उठ के मतलब जाने वाला था, तभी वो चेरिस की तरफ घूमता और कहता है कि चेरिस अब तुम भी घर पे जाओ। तो चेरिस कहता है यस सर, मैं जा रहा हूँ घर पे। फिर चेरिस मतलब वो अपने कार में बैठ जाता है और यूजिन अपने रूम में चले जाता है। फिर वो यूजिन अपने रूम में जाता है, फ्रेशन अप होता है और वो बेड पे आके लेट जाता है और कहता है कि फिर बहुत जल्दी माय लव तुम मेरे पास होगी और तुम्हारा वो फांग जी, उसका तो तुमको पता तक नहीं लगेगा, उसका मैं ऐसा मर्डर करवाऊँगा। और वो एक डेविल सी स्मेल करता है। तो इधर से सीन करके हमको चेरिस का दिखाया जाता है। वो जल्दी से मतलब कार ड्राइव करके वो अपने घर पे पहुंचता है। वो उसका मेंशन भी बहुत बड़ा था, तो क्योंकि वो यूजिन का सेक्रेटरी वो 5 साल से क्या यूजिन के साथ रह रहा है, तो उसकी भी ऑब्वियसली सैलरी तो ज़्यादा होगी। और उसके घर में कोई नहीं है, वो अकेला ही रहता है, क्योंकि वो भी एक अनाथ ही है, तो वो अकेला रहता है उस वेंसन में। और वो एक सिंगल है, मतलब वो एल्फा है। फिर वो जाता है, वो फिर लिविंग रूम में बैठता है। वो जल्दी से जो बाद में वो पर्सन का कॉल आया था उसको फिर से कॉल करता है। और वो बहुत बार मतलब वो कॉल कर रही मतलब यू चेरिस कॉल कर ही जा रहा था, लेकिन वो सामने वाला पर्सन कॉल उठा ही नहीं रहा था। वो कितनी बार कॉल किया लेकिन स्विच ऑफ ही दिखा रहा था। फिर वो चेरिस ने दूसरे नंबर से कॉल किया, तो वो पर्सन ने कॉल उठा लिया। फिर चेरिस कहता है कि तुम कहाँ थे पागल, कहीं मतलब तुमने मतलब कुछ है कि नहीं यार, मैं तुमसे कितनी बार कॉल कर चुका हूँ, तुम कहाँ है, तुम्हारा फ़ोन क्यों स्विच ऑफ दिखा रहा है? फिर वो पर्सन कहता है कि सॉरी सर, मुझे नहीं पता था कि आप मुझे कॉल कर रहे थे। वो फ़ोन मेरा मतलब उसकी बैटरी लो हो गई थी, तो मैंने उसको चार्जिंग पे रखा था और मैं बाहर कुछ इन्फॉर्मेशन ढूंढने आया था और इसलिए मुझे पता नहीं चला। तो चेरिस कहता है चलो ठीक है, ये बात छोड़ो और मैं क्या बता रहा हूँ तुम ध्यान से सुनो। फिर वो कहता है यस सर। फिर चेरिस कहता है कि मैं आज रात ही निकल रहा हूँ वो लोकेशन के लिए, वो लोकेशन मैं तुमको सेंड करता हूँ और मेरे लिए एक प्राइवेट जैक तैयार करवाओ, मुझे जल्द से जल्द उधर पहुँचना है कल तक। तो वो कहता है यस सर, मैं कर दूँगा। फिर ऐसे करके वो फ़ोन काट देते हैं। फिर चेरिस कहता है कि बहुत जल्द यूजिन तुम्हारा खेल ख़त्म होगा। अब मैंने बहुत तुम्हारा सह लिया है, अब मैं भी तो देखो तुम वो दोनों को कैसे हर्ट करते हो। तो हम इधर से सीन शिफ्ट करके हम जियान मेंशन का दिखाया जाता है। जियान मेंशन में अब मतलब उन लोग सब लोग बैठे हुए थे और मैडम यू और मैडम लेन हम थोड़ा टेंशन फ्री हो रहे थे, क्योंकि सुबह हमारे जियांग चेंग ने बताया था कि हमको पता चल गया है कि उन लोग मतलब पता नहीं चला है, मतलब उसको पता इतना चला है कि उन लोग दोनों सेफली है, बस इतना पता चला है। फिर भी उनके बच्चे तो टेंशन तो होगी ना, तो थोड़ी सी टेंशन हो रही थी। तो इसी बात तो उन लोग बात कर रहे थे कि अब हमको उन लोग को और कैसे ढूंढने के, हमको तो इतना पता चल गया कि उन लोग सेफली है कि नहीं है, मतलब है ही, पर उन लोग कहाँ है ये हमको पता चलना चाहिए। फिर जियांग फैमियन कहते कि उसका जो वो मतलब उसका मैनेजर तो वो कितने दिन से पता नहीं वो भी कहाँ गायब हो गया, लेकिन जो हमारा वांग जी का वो एकदम पर्सनल बॉडीगार्ड था, उसको कल मैंने वांग जी के केबिन में देखा, वो उधर क्या कर रहा था। जियांग कहता है कि हाँ मैंने भी देखा था उसे, वो पता नहीं उधर क्या कर रहा था। सचिन कहते हैं कि हाँ उसको मैंने भी देखा था और मैं उसके पास जाने ही वाला था, तब तक मुझे क्लाइंट मतलब तब मेरी एक अर्जेंटली मीटिंग थी, तो
वो क्लाइंट के पास मुझे अर्जेंटली जाना पड़ा और मैंने उसको पीछे मुड़ के भी देखा, लेकिन जैसे मैंने पीछे मुड़ के देखा वो उधर था ही नहीं। वो मतलब वो आता है लेकिन वो एकदम छुपके से आता है कि उसको पता नहीं चले। लेकिन हमने कल उसको सबको देखा। मुझे लगता है कि मुझे मतलब सिचन कहते हैं कि मुझे लगता है कि उसको ज़रूर पता है कि वांगजी और विंग कहाँ है और मिस्टर किम भी कहाँ है। मुझे लग ही रहा है कि उसको पता है, तो उसको ढूंढते हैं ना, वो कहाँ है। तो जियांग चेन कहता है यार मैंने उसको ढूंढा था लेकिन मुझे उसका भी पता नहीं चल रहा है। जब मैंने उसको देखा ना तो मैं भी उसके पास जाने वाला था, लेकिन मेरी भी तभी अर्जेंटली मीटिंग थी, हम दोनों साथ में जाने वाले थे। तुम पहले निकल गए थे, मुझे लगता है कि तुमने पहले देखा होगा फिर मैंने देखा होगा, और मैं भी जा ही वाला था। मैंने भी मतलब उसके पास जाने ही वाला था, तब तक मेरी सेक्रेटरी आके कहती है कि चलो मिस्टर लेंस सिचन चले गए हैं तो आपको भी जाना है सर, ऐसे करके। और मैंने भी पीछे मुड़ के देखा तब वो बंदा नहीं था उधर। पता नहीं उधर कर क्या रहा था वांगजी के ऑफिस में। मुझे लगता है कि वो सच में वांगजी और विंग को और मिस्टर किम को उन लोग कहाँ है ये सब पता है। तो मैडम लैन कहती कि तो ढूंढो, उसको ढूंढो ना, उसको। मुझे लगता है कि सच में उसको पता होगा, तभी वो छुप छुप के हमारे वांगजी के ऑफिस में जा रहा है। तो जंग फैमैन कहते कि हाँ तो चलो उसको पकड़ते हैं, और क्या, दूसरा तो चारा है नहीं हमारे पे। अगर उसके पास कुछ पता चले तो चले, नहीं तो कुछ नहीं। फिर इधर से सीन शिफ्ट होके हमको विंग और वांगजी का दिखाया जाता है। मतलब वांगजी और विंग मतलब गाड़ी में बैठे हुए थे और विंग की मतलब हालत बहुत ख़राब हो गई थी कि ऊपर से जितना भी उसने खाया था वो सब वॉमिट उसने कर दिया। और वॉमिट कर दिया तो उसका पूरी बॉडी हल्की हल्की हो गई थी और उसमें थोड़ी सी भी ताकत नहीं थी। वो उसकी उसको फीवर भी आ चुका था, ऊपर से इतनी ठंडी थी उधर। वांगजी ने उसने जो भी गर्म चीज़ें पहनी थी वो सब वी को उड़ा दी। फिर भी विंग इतना ठंड से काँप रहा था उधर, ऊपर से उधर इतनी स्लो वाइट गिर रही थी और वी इतना उसके बॉडी में थोड़ी सी भी ताकत नहीं थी कि वो उठे और फिर से वॉमिट करने जाए, और उसको फिर से वॉमिट जैसा फील हो रहा था। वो गाड़ी के अंदर ही बैठा था और वो खिड़की में से वॉमिट कर ही रहा था अभी भी, और वांगजी उसकी पीठ रफ किया जा रहा था और मिस्टर किम भी बहुत परेशान हो गए थे। फिर मिस्टर किम कहते हैं कि सर अब क्या करें, हम कहाँ ले जाएं विंग को। तो वांगजी कहता है कि अब क्या करें हम इसको, तुम्हारे पास कुछ मेडिसिन है किस चीज़ की, वॉमिट की। तो मिस्टर किम कहते हैं कि सर है तो मेरे पास, लेकिन विंग प्रेग्नेंट है और प्रेग्नेंट दवाई कैसे दे सकते हैं हम, वो उनको वॉमिट हो रही है प्रेगनेंसी वजह से। तो इस सिचुएशन में हमको दवाई नहीं देनी चाहिए, मेडिसिन नहीं देनी चाहिए। तो वांगजी कहता है कि तो हम क्या करें किम, दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास। तो मिस्टर किम कहते हैं कि रुको, मैं आपके वो बॉडीगार्ड को कॉल करता हूँ और मैं उसको कहता हूँ कि मुझे डॉक्टर से बात करवाए फ़ोन पे। तो वांगजी कहते हैं कि जल्दी 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 करो। फिर मिस्टर किम उसके जो मेन बॉडीगार्ड थे वांगजी का, जिसके अभी हमारी जियांग फैमिली और लैन फैमिली बात करी थी, वही बॉडीगार्ड को कॉल करते हैं और वो कहते हैं कि मुझे जो वांगजी सर के जो पर्सनल डॉक्टर थे उनसे मुझसे बात करा, उनको भी लाइन पे लो फ़ोन पे। तो वो कहता है कि यस किम सर। फिर वो डॉक्टर को कॉल करता है और मिस्टर किम फिर वो लाइन पे रहते हैं और वो जो बॉडीगार्ड था वो फ़ोन काट देता है। फिर मिस्टर किम कहते हैं कि प्लीज़ डॉक्टर हमको बताइए, हम इस सिचुएशन में नहीं है अभी कि हम आपको विंग सर को हमारे सर है वांगजी सर, उनकी वाइफ को बहुत वॉमिटिंग हो रही है और ऊपर से वो प्रेग्नेंट है और हम अभी ये हालत में नहीं है कि आपके पास हम उनको ला पाए। और इधर आसपास कोई दवाई हॉस्पिटल भी नहीं है और इधर आसपास कोई होम भी नहीं है, हम गाड़ी में हैं और शहर से बहुत दूर है। तो हम इस सिचुएशन में क्या करें, प्लीज़ आप बताइए। इधर पेशेंट की हालत बहुत ख़राब हो रही है। तो वो डॉक्टर कहते कि आप इतना सारा बोल गए, रुको रुको मैं बता रहा हूँ। एक काम करो, तो आप उनको जितनी वॉमिटिंग होती है वो करने दो और फिर उधर जो आपके पास जूस फ्रूट होगा वो उनको मुँह एक बार उनका मुंह क्लीन करवा के पानी से और फिर उनको जूस थोड़ा पिला दो तो वो ठीक हो जाएंगे। तो
मिस्टर किम कहते हैं यस सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू डॉक्टर प्लीज़। डॉक्टर कहते हैं कि यही तो हमारा काम है और क्या। फिर मिस्टर किम कहते हैं ओके थैंक यू, और मैं वो वैसे करके फ़ोन काट देते हैं। तो वांगजी कहते हैं क्या क्या कहा डॉक्टर ने। मिस्टर किम कहते हैं कि सर उनको जितनी वॉमिट करने दो। फिर वो जब शांत हुए तब उनका मुंह क्लीन करवा के फिर उनको जूस और मतलब फ्रूट सा थोड़ा खिला देना तो उनको मतलब थोड़ा रेस्ट मिलेगा। तो वांगजी कहता है कि ठीक है। फिर थोड़े देर बाद विंग की मतलब वॉमिटिंग बंद होती है। तो मिस्टर किम कहते हैं कि रुको सर, मैं अभी लाता हूँ जूस। तो वांगजी मतलब मिस्टर किम जूस लाते हैं, जहाँ उन लोग वो विलेज आया था उधर से उन लोग ने ख़रीद लिया था। तो उधर से मिस्टर किम जो जूस खरीदा था वो लाए थे। तो मिस्टर किम कहते हैं कि लो सर। फिर मिस्टर किम ने मतलब वो जो थोड़े से फ्रूट थे वो काटे, एप्पल और ये सब बनाना ये सब कुछ ये काटा और विंग को जूस पिलाया और थोड़ा वो फ्रूट खिलाया। और फिर विंग जाकर थोड़ी देर शांत हुआ और मतलब हीटर चल ही रहा था, फिर भी विंग को इतनी ठंड लग रही थी। मिस्टर किम और वांगजी तो इतना टेंस हो रहे थे, उनको कुछ पता ही नहीं चल रहा था। और उधर रात का टाइम था तो उधर जाए कहाँ उन लोग, सब लोग इस सिचुएशन में लोग क्या करें, ऐसे उन लोग फंस गए थे। फिर विंग थोड़ी देर बाद सो जाता है। फिर वांगजी एक चैन की सांस लेता है और कहता है हाश ये सो गया, नहीं तो मेरे तो जान में से जान ही निकल जाती। आज मैं क्या करता अगर तुम नहीं होते तो। मिस्टर किम कहते हैं कि मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा, आपके साथ कोई हो ना हो मैं आपके साथ ज़रूर रहूँगा। तो वांगजी एक स्माइल करता है और थैंक यू कहता है। फिर मिस्टर किम कहते हैं उसमें क्या थैंक यू की बात है सर, जब मेरे पास कोई जॉब नहीं थी तब आपने मुझे जॉब दी थी। तो मिस्टर वांगजी कहता है ये तो मेरा फ़र्ज़ है। फिर वांगजी कहता है कि तुम इधर से जितनी जल्दी हो सके इतनी जल्दी इधर से गाड़ी लिखवा लो और वो वेंसन में पहुंचो और वो जो उधर जो बॉडीगार्ड थे उनको बोल दो कि वहाँ सब डॉक्टर ये सब की प्रिपरेशन करवा दे। मिस्टर किम कहता है कि ये सर मैं अभी बोल देता हूँ। फिर वो मिस्टर किम वहाँ होम था उन लोग का, वो लोग अभी जाने वाले थे वहाँ कॉल कर देता है और मिस्टर किम बोल देते हैं कि वहाँ सब कुछ प्रिपरेशन रखना। तो वो सामने वाला बॉडीगार्ड कहता है यस सर, इधर सब कुछ प्रिपरेशन हो ही गया है। मिस्टर किम कहता है ठीक है तो मैं फ़ोन रख रहा हूँ। फिर ऐसे बात करके उन लोग फ़ोन रखते हैं। फिर मिस्टर किम वांगजी से कहते हैं कि सर सब कुछ रेडी हो गया है उधर। तो वांगजी कहता है कि ठीक है तो तुम भी सो जाओ और मैं भी सोने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही है। कि वो पूरे दिन विंग का ख्याल रख रहा था और विंग शाम होते मतलब विंग की वॉमिटिंग चालू हो गई और उन लोग उधर आगे भी नहीं जा सकते और पीछे भी नहीं जा सकते, क्योंकि इतनी स्लो वाइट गिर रही थी और उधर बर्फ़ जाम गए थे पूरा और बहुत धुआं था, रात का समय था। इसलिए वांगजी और मिस्टर किम सो जाते हैं और हम अब सुबह का सीन देखते हैं जहाँ उन लोग अभी तक सो रहे थे, क्योंकि अब सुबह के 10 बज गए थे। क्योंकि उन लोग रात को ऑब्वियसली इतना माथा जीत करके 10 नहीं 11-12 बजे सोए थे विंग के वजह से। तो उन लोग सब अभी विंग को भी अब थोड़ी रेस्ट की ज़रूरत थी, उसने सिर्फ रात को सिर्फ जूस और फ्रूट ही खाया था। फिर इधर से शिफ्ट करके हमको चेरिस का दिखाया जाता है। चेरिस मतलब अपने लिविंग रूम में बैठा हुआ था और वो उसका फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन उसका फ़ोन आ ही नहीं रहा था। फिर वो कहता है जब तक उसका फ़ोन है तब तक मैं सब कुछ रेडी तो कर देता हूँ। फिर ऐसे करके वो अपने रूम में चला गया। फिर रूम में जाके पहले वो फ्रेशन अप होता है, फिर जो उसके कपड़े जो पैक करने थे वो पैक करता है, दो बैग भर के। फिर वो देखता है कुछ छूट तो नहीं गया ना। फिर वो अपने फ़ोन का वो पर्सन का जो उसका जो प्राइवेट जो बुक कराने गया है उसका इंतज़ार कर रहा था कि उसका कॉल आए तो वो इधर से लिख ले। वो ऐसे बेड पे बैठा हुआ था और अपना फ़ोन चला रहा था। फिर फ़ोन चलाते चलाते उसको एक याद कुछ याद आता है। फिर वो अपने फ़ोन को साइड पे रखता है और वो अपने ही सोच में चला जाता है। तो हम गैस एक फ्लैशबैक देखते हैं, ठीक है। इधर से चेरिस का ये फ्लैशबैक तो वो यूजिन के वेंसन में ही था तब। और तब उसको एक बॉडीगार्ड को कॉल आया था कि जो वांगजी है और वांगजी और विंग का पता तो पहले से ही लग गया था, उन लोग के बॉडीगार्ड ने बताया था। जो वो चेरिस को भी सब कुछ बताता है और यूजिन को भी सब बताता है, क्योंकि सब कुछ चेरिस ही संभालता है यूजिन का।
इसलिए जब तक ये चेरिस वो बॉडीगार्ड से नहीं कहेगा कि सब कुछ यूजिन को बताना है, तब तक वो बॉडीगार्ड भी कुछ नहीं बताएंगे। तो एक ही बॉडीगार्ड ने आके बोला था कि उनका पता चल गया है। और एक और बात है कि हमारा जो विंग है और उसका जो हस्बैंड है वो कि क्या नाम है उसका, लेन वांग जी, वो उसको लेके इधर से चला गया है। तो उसका लोकेशन पता चल गई है। और जो विंग प्रेग्नेंट है, जैसे ये सुना ना चेरिस ने, तो उसके तो पैर के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई कि क्या विंग प्रेग्नेंट है और ये बंदा उसके साथ ऐसा करने वाला है। वो ऐसे ही सोच में डूबा था। तभी उसकी फ़ोन की रिंग बजती है, तो वो तभी सोच से बाहर निकलता है। फिर वो देखता है कि वही पर्सन का कॉल था, वो जो उसके लिए काम कर रहा था उधर से। तो वो पर्सन का कॉल आता है, तो वो कहता है चेरिस कि हाँ बोलो क्या हुआ, मैं लिख लूँ इधर से घर से अब। तो वो कहता है कि नहीं नहीं आप मत लिख लो, मैं बोल रहा था आपको कि सर इधर से सब प्लेन कैंसिल हो रही है। तो चेरिस कहता है क्यों 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 कैंसिल हो रही है। तो वो कहता है कि सर क्योंकि जहाँ जहाँ आपकी लोकेशन है, आप जहाँ जाने वाले थे, उधर बहुत स्लो वाइट बर्फ़, उधर तूफ़ान है, तो उस साइड आपका जहाज़ नहीं प्लेन नहीं जा सकता उधर। वो भले आपका प्राइवेट है प्लेन, फिर भी नहीं जा सकता, उधर जा ही नहीं सकता, कुछ दिख ही नहीं रहा आसमान में, तो आप कैसे जाओगे। इसलिए सब प्लेन कैंसिल हो रहे, इसलिए अभी 3-4 दिन तक उधर उस साइड प्लेन एक भी नहीं जाएगा। तो चेरिस कहता है शिट यार, तो हम चेरिस कहता है कि हम गाड़ी से जाए। तो फिर वो कहता है कि गाड़ी से जाएंगे तो 1 हफ्ता तो हमको लग ही जाएगा। तो चेरिस कहता है कि कुछ नहीं, तो फिर मैं कुछ देखता हूँ। फिर वो फ़ोन काट देता है। फिर वो टेंस में आ जाता है, वो कहता है कि अब मैं क्या करूँ। फिर वो कुछ सोचता है लेकिन उसको कुछ दिमाग में नहीं आ रहा था, और वो फिर से बेड पे बैठ जाता है। तब इधर से सीन शिफ्ट करके हमको यूजिन का दिखाया जाता है। यूजिन का घर के भी ऐसा ही था कि जहाँ चेरिस जाने वाला था, वहीं उन लोग के बॉडीगार्ड जाने वाले थे। उन लोग तो आधे बॉडीगार्ड निकल भी गए थे और उनका प्लेन तो स्क्रैच भी हो गया था। तभी एक बॉडीगार्ड दौड़ते दौड़ते आता है और सीधा हमारे जहाँ यूजिन के रूम में लॉक करता है। तो वो कहता है, फिर यूजिन डोर खोलता है तो कहता है क्या हुआ। तो वो बॉडीगार्ड कहता है कि सर हमारे जो बॉडीगार्ड इधर से गए थे उन लोग को पकड़ने, वांग जी और आपकी वो उमेगा को, उन लोग का प्लेन क्रैश हो गया है और उधर बहुत स्लो वाइट और तूफ़ान है, इसलिए उधर हम 2-3 दिन तक तो उधर उस साइड हम जा ही नहीं सकते। तो यूजिन कहता है क्या बात कर रहे हो। फिर वो कहता है कि ये सर हम भी जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उधर जा ही नहीं सकते क्योंकि इतना बहुत तूफ़ान है, और गाड़ी से जाएंगे तो 1 हफ्ता तो निकल ही जाएगा हमको। तो चेरिस कहता है कि ठीक है तुम गाड़ी से जाओ, लेकिन जाओ और ज़्यादा बॉडीगार्ड लेके जाओ इस बार। तो वो कहता है यस सर। फिर लोग उधर से निकल जाते हैं। फिर हमको लेन मेंशन का दिखाया जाता है, जहाँ सब लोग बैठे हुए थे। आज भी उन लोग ऑफिस नहीं गए थे क्योंकि हमारे मैडम यू और मैडम लैन और यानली बहुत टेंस लग रही थी आज। तो जैंग फेमियान कहते कि अब इतना टेंशन मत लो, हमको जैंग ने बताया ना कि हमारे दोनों बच्चे सही सलामत है। तो मैडम यू कहती आपको पता है कि हमारे बच्चे सही सलामत है कि नहीं। तो जैंग फेमियान एकदम चुप रह जाते हैं। फिर मैडम यू कहते कि वो बॉडीगार्ड को कुछ पता चला। तो लेन सिचन कहते कि नहीं आंटी हमको कुछ पता नहीं चला, उसको हम कितना ढूंढ रहे फिर भी उसको कुछ भी पता नहीं चल रहा है। पता नहीं उसको हमारे बॉडीगार्ड जो उन लोग के भी पर्सनल बॉडीगार्ड थे, हमारे जियांग चेंग के और लेन सिचन के, तो उन लोग ने भी ढूंढा वो बॉडीगार्ड को, तो वो नहीं मिल रहा है, हमको कहीं पर नहीं मिल रहा है। उस दिन से वो बॉडीगार्ड गायब हो गया, तो वो दिख ही नहीं रहा है। हमने सब कुछ मालूम कर लिया लेकिन हमको पता ही नहीं चल रहा है कि वो है कहाँ। फिर यानली कहते हैं कि अब क्या करें हम, मुझे तो बहुत टेंस हो रही है। फिर इधर से सीन शिफ्ट करके हमको चेरिस का दिखाया जाता है। वो चेरिस तो बहुत बहुत उसको ट्रेस हो रहा था, बहुत टेंशन हो रही थी। वो करे तो क्या करे, ऊपर से उधर 2 दिन 1 हफ्ता तो उधर जाने में लगने वाला था। तो उन लोग अब कैसे जाएंगे उधर, वो कैसे जाएगा उधर, उन लोगों को कैसे बताएगा, उसके पास तो उन लोग का नंबर तक भी नहीं है। उसको बहुत टेंशन हो रही थी, बहुत स्ट्रेस ले रहा था वो। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। फिर वो अब वो तुरंत अपनी गाड़ी निकलता है और जाता है जियान मेंशन में।
लेकिन जियान मेंसन के जाने के मतलब जियान मेंसन में वो जाता तो है, लेकिन उसको कोई अंदर मतलब बॉडीगार्ड अंदर ही नहीं आने दे रहे थे, क्योंकि जब से यूजी ने ये सब कुछ किया था तो उधर मतलब गार्ड बढ़ा दिए थे हमारे लेन सीचेन ने और जियांग चेंग ने, कि उसकी फैमिली पे कुछ मतलब कुछ ना हो। इसलिए मतलब मैं जियांग फैमिली ने भी कहा था कि कोई भी बाहर वाला अंदर आए तो नहीं आने देने का। और हमारा चेरिस तो यूजिन का है, मतलब आदमी है, मतलब बॉडी मतलब सेक्रेटरी है, तो उसको तो क्यों ही आने देंगे उन लोग चेरिस ने बहुत कहा कि प्लीज़ मुझे अंदर जाने दो, प्लीज़ मुझे अर्जेंटली बात करनी है फैमिली मतलब लैन फैमिली वालों से। तो वो बॉडीगार्ड कहते हैं नहीं सर आप नहीं जा सकते। तो चेरिस कहता है कि उनको बुला दो, मैं उनको मतलब इधर से बता दूंगा, बस मैं अंदर नहीं जाऊंगा। तो बॉडीगार्ड कहते हैं नहीं सर हम नहीं बता सकते। तो बेचारा वो सैड मूड के साथ उधर से फिर से चला जाता है। फिर वो यूजिन उधर से निकल जाता है, मतलब वो गाड़ी में बैठा था और सोच रहा था और कह रहा था कि मैं क्यों 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 ये यूजिन के साथ मिल गया, अब मैं नहीं इधर जा सकता नहीं उधर जा सकता, मैं क्या करूँ। मैं तो दोनों साइड से फंस गया, उधर दो जन की जान है, सॉरी 3 जन की जान खतरे में है, और इस तरफ इन लोग नहीं मान रहे और इस तरफ मेरे प्लेन उधर जा नहीं रहा, मैं क्या करूँ। बेचारा उन लोग का कुछ लगता तक नहीं है, फिर भी वो इतनी टेंस ले रहा है क्योंकि वो वी के लिए, क्योंकि जब से उसको ये पता चला है कि मतलब विंग प्रेग्नेंट है तब से उसको बहुत टेंस हो रही है, क्योंकि एक ओमेगा है वो प्रेग्नेंट है और ये बंदा ऐसा कर रहा है। वो चेरिस थोड़ा नरम हार्ट था उसका, मतलब क्या बोलते हैं, सॉरी गाइस मैं थोड़ा गुजराती बोल जाती हूँ, मतलब उसका थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, हाँ वो थोड़ा नाजुक दिल है उसका, कि मतलब सबकी बातों में आसानी से आ जाता है। इसलिए वो ही यही बातों के चक्कर में वो यूजिन की बातों में आ गया था, लेकिन उसको अब सब कुछ समझ आ गया है, इसलिए वो अब वांगजी और विंग और उसके बच्चे की जान बचाना चाहता है। फिर वो इधर से सीधा मतलब उसके हाउस जाता है, वो कुछ कर तो सकता नहीं, वो नहीं जियान मेंसन में जा सकता नहीं, अब तो वो मतलब यूजिन के पास तो नहीं जाने वाला, क्योंकि यूजिन ने भी उसको एक बार फंसा दिया था ड्रग्स के चक्कर में उसको एक बार फंसा दिया था। तब ने उस मतलब वो बात चेरिस ने इग्नोर की थी, पर इस बात को वो इग्नोर कर ही नहीं सकता, इसलिए वो अभी यूजिन का साथ छोड़ रहा है। उसने कहा तो बहुत था कि नहीं मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, लेकिन गलत के साथ गलत ही होता है, इसलिए उसने उसका हाथ मतलब साथ छोड़ दिया। पर यूजिन को बात नहीं पता है। चेरिस ने उसको बोला है कि मुझे 1 महीने की छुट्टी दे दो, वो छुट्टी मांग के ये सब करने मतलब कांड करने जा रहा है। जब चेरिस को ये पता चलेगा तो इसका क्या रिएक्शन होगा गाइस। फिर हमको इधर से सीन शिफ्ट करके हमको वांगजी का दिखाया जाता है। उधर यूनिंग मतलब सॉरी उधर आफ्टरनून हो गया था, तो गाइस उधर नहीं मतलब उधर तूफान ये सब नहीं आ रहा था मतलब, लेकिन उधर से बहुत दूर मतलब जहाँ तूफान और स्लो वाइट ये सब गिर रहे थे उससे आगे हमारे वांगजी लोग पहुँच गए थे। और वो तूफान मतलब ये सब स्लो वाइट वांगजी जहाँ पहुँचे थे उससे मतलब पीछे हो रहा था, मतलब वो जो विलेज था ना, विलेज उसके थोड़े से आगे और वो बीच में था विलेज, इसलिए उधर ही मतलब स्लो वाइट तूफान ये सब आ रहा था और उनके आगे सब नॉर्मल था। वो होता है ना कि एक साइड एकदम तूफान और एक साइड एकदम शांत, ये हो रहा था। हाँ उधर भी थी मतलब जहाँ विंग ये लोग थे वहाँ तो मतलब धूप थी, थोड़ी सी धूप थी, हल्की सी धूप थी। और आफ्टरनून हो गया था तो 1-2 बज गए थे और उन लोग अब मतलब थोड़ी देर उन लोग बाहर बैठे हुए थे, लोग ने डिनर किया, फिर थोड़ा फ्रेशन अप हुए, ब्रेकफास्ट किया, फिर डिनर किया। लोग थोड़ी देर मतलब बाहर बैठे थे क्योंकि वी को थोड़ा अच्छा फील हो रहा था और थोड़ी धूप निकली थी और शाम को तो इतनी मतलब उनकी पूरी कार मतलब बर्फ़ से ढक गई थी उधर। हाँ स्लो वाइट गिर रही थी, धुआं हो गया था, लेकिन उतना तूफान नहीं आ रहा था जितना उनको पीछे से साइड से आ रहा था। उन लोग तो बहुत आगे चले गए थे इसलिए उस साइड तूफान नहीं था, उस साइड से हल्की सी अब धूप थी और किरण मतलब हल्की हल्की सी आ रही थी। उधर ही हमारा वांगजी विंग मिस्टर किम बैठे हुए थे मतलब बाहर कुर्सी मतलब कार के बाहर। उन लोग मतलब अब तो उन लोग थोड़ी देर के बाद उधर 1-2-5-6 घंटे के बाद उधर पहुँच ही जाने वाले हैं, अब पहुँच ही जाने वाले हैं, इसलिए उन लोग थोड़ी देर मतलब ऐसे बैठे हुए थे। अब फिर वांगजी कहते हैं विंग से अब तुमको बेटर लग रहा है ना विंग, फिर विंग कहता है कि हाँ मुझे बेटर लग रहा है।
मिस्टर किम कहते कुछ जूस फ्रूट कुछ खाना है विंग। तो विंग कहता है कि नहीं। फिर विंग कहता है आपका बहुत बहुत थैंक यू, हमारे इस सिचुएशन में आप साथ दे रहे हो। फिर वो मिस्टर किम कहते हैं उसमें क्या बड़ी बात है, आपके हस्बैंड मतलब वांग जी ने मेरी हेल्प की थी तो मेरा भी फर्ज होता है ना आपका हेल्प करने का। फिर विंग और उन लोग सब स्माइल करते हैं ऐसे करके। फिर उन लोग अब गाड़ी में बैठते हैं क्योंकि अब जल्दी से उधर से उनको निकलना था ये सब से। उन लोग जहाँ उन लोग का प्लेस था वहाँ निकल गए थे अब। तो हम 2 घंटे के बाद देखते हैं जहाँ उन लोग का प्लेस आ गया था, उधर बहुत उधर भी बहुत बर्फ़ गिरी हुई थी और वो पूरा घर बहुत वांग जी ने, अब क्रिसमस आ रहा है ना गाइस, तो वांग जी ने वी ने इतना सारा झेला है तो कुछ तो हैप्पीनेस आनी चाहिए ना हमारे वी के लाइफ में। तो वो ही सोच के वांग जी ने वी के लिए सब कुछ डेकोरेट कराया था वो मेंशन। फिर उन लोग अब पहुँच ही गए थे। फिर विंग सो गया था क्योंकि वो बेचारा थक गया था, इतने दिन से लोग गाड़ी में ट्रेवल कर रहे थे और उसकी तबीयत तो ऊपर से उसका प्रेगनेंसी इस सब में उसने रात को इतनी वॉमिटिंग की तो उसका पूरा बॉडी लूज जैसा पूरा हल्का हो गया था। इसलिए वांग जी के शोल्डर पे हेड रख के सो रहा था। फिर वांग जी कहता है कि गाड़ी उन लोग ने थोड़ी वो मेंशन से थोड़ी दूर खड़ी की थी। फिर वांग जी से कहते हैं विंग बेबी उठ जा, मिस्टर किम बाहर निकल गए थे। वो बेंसन के अंदर चले गए थे। सब लोग सब कुछ प्रिपेयर है सब देख रहे थे और वो भी इतने दिन से उन लोग के साथ ही थे तो उन लोग उनको भी थोड़ा फ्रेशन चाहिए। इसलिए वो वांग जी ने बोला था कि आप चले जाओ बेंसन में, हम पीछे से आते हैं। तो मिस्टर किम कहते हैं कि लेकिन सर, तो वांग जी कहते हैं कुछ नहीं तुम जाओ हमारे। तो थोड़ी दूर खड़ी की थी वांग जी ने गाड़ी वो बेंसन के सामने और वो बेंसन बहुत खूबसूरत था। क्रिसमस आ रहा था तो वांग जी ने इसी तरह से बेंसन को पूरा सजाया था। बाहर इतना ब्यूटीफुल सारे कैंडल्स और ये सब लगी थी। मैं आपको पिक में दिखाऊंगी ओके गाइस कि वांग जी ने हमारे विंग के लिए कितना ब्यूटीफुल सा सरप्राइज़ रखा है बाहर वो बेंसन में। फिर वांग जी विंग को उठाता है। फिर विंग वो उसका पीछे फेस था, वो बेंसन पीछे था, उसकी तरफ उसका बैक था और वो ऐसे खड़ा हुआ था और वो अंगड़ाई दे रहा था। और तभी हल्की हल्की सी धूप और हल्की हल्की सी स्नो वाइट थी। और जहाँ उन लोग ने गाड़ी खड़ी की थी वहाँ सब उधर भी बड़े बड़े पेड़ थे और स्नो वाइट वो पूरे पेड़ में और नीचे फ्लोर पे सब पे बर्फ़ ये सब गिरी हुई थी क्योंकि रात को इतनी स्लो वाइट हुई थी इसलिए सब उधर स्लो वाइट में ही था। तो फिर वांग जी कहता है कि विंग तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है, जल्दी से अपनी आइज़ क्लोज करो। तो विंग कहता है अब कौन सा सरप्राइज़ है हस्बैंड। वांग जी कहता है कि प्लीज़ ना विंग। तो विंग कहता है ठीक है। फिर वांग जी कहते हैं नहीं रुको तुम। फिर वांग जी अपने हैंकी निकालता है और वहाँ विंग के आइज़ पे बांध देता है। तो विंग कह रहे हैं आप क्या कर रहे हो। तो वांग जी कहता है कि बेबी थोड़ी देर रुको ना, तुमको पता चल जाएगा ना। फिर वांग जी वो बेंसन की तरफ वी को धीरे धीरे से ले जाने लगता है। और जब थोड़ी दूर बेंसन के थोड़ी दूर जहाँ एंट्रेंस है, जहाँ से कैंडल ये सब शुरू होता है, वांग जी ने जो डेकोरेशन कराया था वो उधर से जहाँ शुरू होता है वहाँ लेके वहाँ जाके वी को खड़ा कर देता है थोड़ी सी दूर बेंसन से थोड़ी दूर। फिर वांग जी कहता है कि देखो विंग मैं तुम्हारा जो पट्टा उसने जो हैंकी बांधा था वो खोल रहा हूँ मैं, लेकिन तुम्हारी आइज़ थोड़ी धीरे से खोलना ठीक है। तो विंग कहता है ठीक है बाबा मैं धीरे से ही खोलूँगा। तो वांग जी फिर अपना वो जो बांधा था हैंकी वो धीरे से अपने उसके आँख पे से आइज़ पे हटाता है और फिर उसकी विंग धीरे स्लोली अपनी आइज़ खोलता है। जैसे ही वी ने वो बेंसन देखा ना उसका एक्साइटमेंट तो 100 लेवल पे चला गया। तो वो कहता है ओ माय गॉड वाह कितना खूबसूरत है ये बेंसन हमारा है। तो वांग जी कहता है यस ये मैंने तुम्हारे लिए प्रिपेयर करवाया है विंग, कैसा लगा तुमको। तो विंग उधर साइड सब जाके देखने लगता है। वहाँ जो कैंडल्स जलाए थे वो बेंसन इतना खूबसूरत वाइट कलर का था और वो बाहर से भी डेकोरेशन किया था वांग जी ने। और उधर इतना वांग जी ने करवाया था वो डेकोरेशन। उधर बहुत सारी मेट्स थी और सर्वेंट्स थे और बॉडीगार्ड थे
वो सब वांग जी ने ही मतलब मिस्टर किम से कह के प्रिपेयर करवाया था। और उधर ज़्यादा घर नहीं थे, मतलब घर थे ही नहीं उस वो पूरे प्लेस में, सिर्फ हमारे वांग जी का एक बड़ा सा मेंशन था जो वांग जी ने वी के लिए सरप्राइज प्लान किया था। जो वो मतलब वो सरप्राइज प्लान वो शादी के बाद, मतलब जब वो वी से शादी करेगा तो उसके बेबी के साथ मतलब उन लोग तीनों इधर आने वाले थे, मतलब वांग जी उनको लेके आने वाला था ये मेंशन में। लेकिन ये सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई तो वांग जी को सरप्राइज का जाना पड़ा। लेकिन सरप्राइज हो भी गया ना, क्योंकि क्रिसमस आ रही है, इसलिए वी मतलब वांग जी ने वी को क्रिसमस सरप्राइज़ दे दिया। और वहाँ भी तो देखो इतना खुश हो रहा था, मतलब मिस्टर किम भी बाहर खड़े हुए थे, मतलब एक साइड पूरी मतलब सर्वेंट खड़े थे और एक साइड बॉडीगार्ड और एक साइड हमारे मिस्टर किम, वो फ्रेश होके आ गए थे क्योंकि उन्होंने भी कितने दिन से फ्रेश नहीं हुआ था ठीक से, तो वो फ्रेश होके आ गए थे। वी का तो रिएक्शन देखने जाता था, वो तो इतना खुश हो रहा था, मतलब वो कितने दिन के बाद वो गाड़ी से उतरा है और चल रहा है थोड़ा सा, मतलब ऐसे भी उन लोग चले थे लेकिन जब से उन लोग का ये सब हो गया तब से वो 3-4 दिन से तो गाड़ी में घूम रहे हैं। फिर विंग घर में मतलब जैसे वो एंटर्स होता है लिविंग रूम में, बाहर भी इतना खूबसूरत था। और लिविंग रूम में जाके तो विक्की तो जैसे सांसें रुक गई और वांग जी पीछे पीछे चल रहा था और सब सर्वेंट्स और बॉडीगार्ड्स सब अंदर आ गए थे। और इतना लिविंग रूम भी इतना खूबसूरत वांग जी ने मतलब कहा था। लिविंग रूम में एक बड़ा सा क्रिसमस लगाया था और उधर बहुत सारे गिफ्ट्स और ये सब रखे थे, इतना खूबसूरत था। तो गाइस आज का वीडियो बस इधर ही तक। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ 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 लाइक करना और आपको वेरी क्रिसमस। अभी क्रिसमस को दे रहे हैं लेकिन पहले से एडवांस में क्रिसमस। ठीक है, बाय बाय।